Assalamu alaikum students. Today we are going to learn about parts of speech. As you know, how many parts of speech are there? Yes, there are 8 parts of speech. And what are parts of speech? A name given to a word based on its job in a sentence. किसी word को जो हम नाम देते हैं उसके काम की वजह से वो उसका सेंटेंस का पार्ट कहलाता है। हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। नंबर 1 इज़ नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। नंबर 9 इज़ आर्टिकल्स, बट मोस्टली ग्रामर की बुक्स में या उसको हम आर्टिकल्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट नहीं काउंट करते, बट दे आर। नाउ just have a look on each part of speech one by one. Noun, वन क्लास आप लोग पढ़ते हैं नाउन की डेफिनेशन, which is noun is the name of person, place, thing or people, etc. Now noun is the word which describes people, places, things, ideas, emotions. Examples में है Ali, Lahore, dog, school. Can you make the sentence of this noun? Ali is a good boy, Lahore is a city, dog is an animal, school I read in तालीम फाउंडेशन ग्रामर स्कूल। ये हो गया आपके सेंटेंसेस। इसी तरह से आपने हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के सेंटेंस बनाने हैं जो कि आप लोग बनाते आ रहे हैं। इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हम एक लुक ले रहे हैं ताकि हमें पता चले कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, ये हमें रिकॉल करने के लिए। प्रोनाउन रिप्रेजेंट नाउन्स। प्रोनाउन क्या करते हैं? नाउन्स को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर वो प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर आ जाते हैं, उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे कि नाम की जगह पे ही, बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए शी, चीज़ों के लिए इट, हर, हिम, दैट, हु, ये तमाम प्रोनाउंस कहलाते हैं। नेक्स्ट आर वर्ब्स, डिस्क्राइब्स एक्टिविटी और स्टेट्स ऑफ बीइंग। किसी काम के होने या करने का तरीका बताते हैं, उनको वर्ब कहते हैं। रन, प्रॉमिस, लव, केयर, ईटीसी। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वर्ब ही है। वर्ब नहीं होता तो जुमला कंप्लीट नहीं हो सकता। और वर्ब की फॉर्म्स हम पढ़ते हैं ताकि हम अपने टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को पढ़ सकें। ठीक हो गया। एडवर्ब डिस्क्राइब्स वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। एडवर्ब का काम है वर्ब को डिस्क्राइब करे, एडजेक्टिव्स को और अदर एडवर्ब्स को अपने ही जैसे डिफरेंट एडवर्ब्स को एक्सप्लेन करना। एग्जाम्पल्स बैडली, नेवर, ऑलमोस्ट, क्विकली। एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करते हैं? नाउन प्रोनाउन को और डिस्क्राइब करते हैं कि वो कैसे। फॉर एग्जाम्पल बिग, ब्रेव, गुड, एक्टिव, etc। जैसे हमारे ऊपर में अली था नाउन, तो अली को ब्रेव बॉय, अली इज़ अ वेरी ब्रेव बॉय, तो ब्रेव हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कंजंक्शन स्मॉल वर्ड्स दैट ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। जुमलों को या हरूफ को आपस में मिलाने वाले जो वर्ड्स होते हैं स्मॉल, उनको हम कहते हैं कंजंक्शंस। एंड, बट, और, नॉर, फॉर, येट, सो, बिकॉज, दीज आर आर कंजंक्शंस। नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन शो लोकेशन एंड प्रॉक्सिमिटी, टाइम एंड प्लेस। दीज आर स्मॉल वर्ड्स। ये भी कंजंक्शन की तरह स्मॉल वर्ड्स हैं जो कि प्लेसमेंट को शो करते हैं। इन, ऑन, एट, विद, अबव, फ्रॉम, etc। दीज आर आर प्रीपोजिशन। इंटरजेक्शन वन वर्ड एक्सप्रेशन, एक वर्ड से एक्सप्रेशन कर देना कि क्या हो रहा है, विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एग्जाम्पल है हे, वाओ, आहा, हुर्रा। अब आर्टिकल्स का मैंने आपको पहले बताया पार्ट ऑफ स्पीच तो नहीं है, लेकिन इनको हम यूज़ करते हैं, वो है ए एंड द। यूज़ कहाँ पे करते हैं? नाउन को स्पेसिफाई करने के लिए, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक रिव्यू। नेक्स्ट हमने अब पढ़ना है फिगर्स ऑफ स्पीच। जी तो स्टूडेंट्स अब देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच हम वो करते हैं जैसे मिसालें देने के लिए। फॉर एग्जांपल इतना भारी, इतना छोटा, इतना बड़ा, या बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन में जब चले जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम उनको फिगर्स कहते हैं, जिसामत के लिहाज से जुमले के अंदर जो हम वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं। अब हम 6 जो कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में बात करने लगे हैं। इनके लिए हम एक्रोनिम यूज़ करेंगे या फिर मुखफ़फ़ कह सकते हैं, SHAMPO, टू रिमेंबर दीज 6 कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट वन एस से हम लेते हैं सिमिली। सिमिली क्या चीज़ है?
Simile, a comparison between two unlike things using the words like, as और then. He is as blind as a bat. जब किसी जुमले में as करके कोई एग्जाम्पल दी जा रही हो, मिसाल दी जा रही हो, उसको हम कहते हैं सिमिली, तशबीह देना या मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ही इज़ एज ब्लाइंड एज बैट, इतना अंधा जैसे कि चमगादड़. इट इज़ एज ब्लैक एज नाइट, शी ईट्स लाइक अ बर्ड एंड ही इज़ लार्जर देन लाइफ. तो हमने यहाँ पे नोट किया वर्ड लाइक, एज और देन जो है वो सिमिली कहलाएंगे कंपैरिजन करने के लिए दो चीज़ों के दरमियान में. नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल. हाइपरबोल यूजेस एग्जैजरेशन फॉर एम्फोसिस और इफेक्ट. किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बयान करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम हाइपरबोल कहते हैं. आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स. अब कोई किसी को मिलियन टाइम्स तो बात नहीं करता ना, लेकिन सिर्फ फॉर एग्जाम्पल एग्जैजरेट करके बताना, मैं करोड़ दफ़ा तुमसे कह चुका हूँ. आई एम सो हंग्री, आई कुड ईट अ हॉर्स, योर बैकपैक वेज अ टन. तो हाइपरबोल जो है वो किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं हाइपरबोल. द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज़ एलिटरेशन. एलिटरेशन में क्या होता है? द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगनिंग और एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स. जब किसी सेंटेंस में हम देखें कि एक ही वर्ड लेटर को यूज़ करके बार बार वर्ड बनाए जा रहे हैं, वो एलिट्रेशन कहलाएगा. रिपीटेशन ऑफ द वर्ड्स हम कह सकते हैं या रिपीटेशन ऑफ लेटर्स कह सकते हैं. जैसे देखिए इस सेंटेंस में कार्ले कुक्ड आ कैसरोल, सी से सारे लेटर स्टार्ट हो रहे हैं. विल वांटेड वार्म वेदर, डब्ल्यू से लेटर स्टार्ट हो रहे हैं, लेटर से वर्ड स्टार्ट हो रहा है. फिर बस्टन बेक्ड बीन्स, बी, ये हो गए एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ द लेटर. सेम लेटर बार बार रिपीट हो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं. Next figure of speech is metaphor. Metaphor means an expression that describes a person or object referring to something that is considered to possess similar characteristics. तो मेटाफोर क्या हो गया? हम किसी के साथ मिसाल तौर के देना कि इस तरह उसके अंदर ये खुसूसी शामिल है. लाइफ इज़ अ जर्नी, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, हिज वर्ड्स आर विजडम, हर आइज़ वर आइस. मेटाफोर में हम मिसाल दे रहे हैं कि इसकी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ किसके साथ मिल रही है. द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज़ पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मीन्स गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एनिमल्स. हाँ जी, पर्सोनिफिकेशन का मतलब हम कर रहे थे गिवन ह्यूमन क्वालिटीज़ टू एनिमल्स, इंसानों की खुसूसियात जो है जानवरों को देना, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को देना या एब्स्ट्रैक्ट नेशंस को देना. जैसे कि द हाइना लाफ्ड, हाइना जो जैसे लगड़ बगड़ होते हैं वो क्या हंसते हैं. द फ्रॉग क्रेप्ट इन, द विंड हाउल्ड, द स्नोफ्लेक्स डांस्ड. ये हमने पर्सोनिफाई कर दिया चीज़ों को ह्यूमन क्वालिटीज़ के साथ. नंबर 6 फिगर ऑफ स्पीच इज़ onomatopoeia. Onomatopoeia, a word that sound like what it is describing. एक ऐसा वर्ड जो बोला जाए पता चले कि क्या बता रहा है. जैसे कि क्लिक, म्यू, बुज, ड्रिजल, वुश, फ्लैट. ये तमाम वर्ड जो हैं वो वर्ड से ही पता चल रहा है, इनकी आवाज़ से पता चल रहा है कि क्या वर्ड बनेगा. तो इन तमाम फिगर्स ऑफ स्पीच को हमने अपने वोकैबुलरी में इन्हेंस करने के लिए इनको पढ़ना है और हमें ग्रामर में इसकी यूज़ पड़ेगी, इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ेगी. और हमारी एक्सरसाइजेज जो आगे आ रही हैं उनके अंदर हम इनको इस्तेमाल करेंगे. ठीक हो गया. तो इसको याद करने के लिए मैंने आपने इस एक्रोनिम को याद रखना है. यूज़ द एक्रोनिम SHAMPO टू रिमेंबर द 6 कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच. S for simile, H for hyperbole, A for alliteration, M for metaphor, P for personification and O for onomatopoeia. ठीक हो गया. अब आप लोग ने इस वीडियो को बार बार देखना है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के आप लोगों ने सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं और फिगर्स ऑफ स्पीच जो मैंने कुछ सेंटेंसेस बता दिए हैं एग्जाम्पल के साथ साथ, इनको समझना है ताकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनको यूज़ कर सकें. अल्लाह हाफिज़.